कि मुकेश सहनी जी का कहना है, और वो तो आप लोग खुद सब कोई जानते हैं कि अधिकांश जातिवाद के बढ़ावा करते हैं। किसी भी रैली में वो निषादों के आरक्षण की बात करते हैं, तो शायद जातिवाद के होंगे, और तो सिंगर विनोद बेदर्दी का टिकट वहाँ से कंफर्म होगा। मुकेश सहनी के खाते में अगर सीट जाता है तो क्या जाति के नाम पे विनोद बेदर्दी को सीट देंगे? फाइनली मैं लेना चाहूँगा वरुण विजय, विनोद बेदर्दी या फिर शालिनी मिश्रा। देखिए, अब जैसे आप बात किए शालिनी मिश्रा, विनोद बेदर्दी, वरुण विजय, तो अब जनसुराज से भी पकड़ लीजिए, वहाँ से रामशरण यादव भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड प्लेटफॉर्म। हम लोग आज चर्चा करेंगे विशेष रूप से केसरिया विधानसभा के बारे में, क्योंकि केसरिया के जो है एक हमारे सहयोगी दल अभी हमारे साथ मौजूद हैं, और केसरिया के वर्तमान विधायक जो है शालिनी मिश्रा है, एनडीए गठबंधन से हैं। लेकिन महागठबंधन का दावेदारी जो है इस तरह हो गया है कि दो उम्मीदवार जो है आखिड़े में दिखाई दे रहे हैं, वो है वरुण विजय और दूसरी तरफ सिंगर विनोद बेदर्दी। यानी कि एक अभिनेता हैं और दूसरी तरफ जो है वरुण विजय नेता के पुत्र, जो उनके भाई जो है मोतिहारी में चर्चित डॉक्टर तरुण विजय हैं। इन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी हम जो है आदित्य शर्मा जी से बात करेंगे, आखिर जानेंगे कि कौन मजबूत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं उन सब का स्वागत है। आदित्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, महागठबंधन की ओर जो है बहुत सारे लोग जाना चाहता है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अगर वीआईपी के खाते में यह सीट जाता है केसरिया विधानसभा, तो दो उम्मीदवार हैं, एक विनोद बेदर्दी और दूसरी तरफ वरुण विजय है। आखिर आप इसमें किसे मजबूत देखते हैं? और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं खुद केसरिया क्षेत्र यानी केसरिया विधानसभा के वोटर हूँ, और एक एंड टू एंड न्यूज़ के संचालक भी हूँ। तो देखिए, ये सिंगर विनोद बेदर्दी और वरुण विजय जी, इन दोनों के दोनों आदमी माने बुझिए कि अपने आप में एक धुरंधर हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों आदमी धुरंधर हैं, और इन दोनों का पकड़ है, क्षेत्रीय पकड़ है। क्योंकि सिंगर विनोद बेदर्दी जी हैं, वो आपको बता दें जिला परिषद हैं, और उसके बाद वरुण विजय जो हैं उनके पिताजी एमएलसी हैं मोतिहारी के, और उसके बाद महेश्वर सिंह जी, और उनके भाई के सबसे नामी डॉक्टर हैं उनके भाई तरुण विजय जी। तो ये दोनों के दोनों आदमी पहुँचे हुए फ़कीर हैं। धरातल पर दोनों आदमी का पकड़ अच्छा है, और बाकी भी पार्टी विशेष तय करेगी कि इन दोनों में से किनको टिकट देना है, किनको टिकट नहीं देना है। आप दोनों उम्मीदवारों को धुरंधर कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद क्या लग रहा है आपको, किसे जो है टिकट मिलेगी? मुकेश सहनी के खाते में अगर सीट जाता है तो क्या जाति के नाम पे विनोद बेदर्दी को सीट देंगे? हाँ, जैसे कि आपको बता दें कि मुकेश सहनी के खाते में यदि सीट जाता है, तो मुकेश सहनी जी का कहना है कि धरातल पर जिनका ज़्यादा पकड़ रहेगा उनको सीट दिया जाएगा। अब इसमें ये भी बात है कि विनोद बेदर्दी आते हैं, आपको बता दें मछुआरे कास्ट से, यानी मलाह कास्ट से, तो उनका भी जातिवाद बिहार में तो जानते हैं कि राजनीति का सबसे मुद्दा जातिवाद है। उसी का राजनीति करते हैं। वो उनका राजनीति करते हैं। तो यदि उस तरह से होगा तो विनोद बेदर्दी भी आ सकते हैं। जातिवाद हुआ तो विनोद बेदर्दी आ सकते हैं, और कहीं जातिवाद नहीं हुआ तो वरुण विजय आ सकते हैं। क्या लग रहा है, एक सवाल आपसे और मैं लेना चाहूँगा, मुकेश सहनी जाति का नेता जो है, जाति की आवाज़ उठाते उठाते नेता बन गए, क्या जाति को उन्हें टिकट देना चाहिए, या जो है एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए जिसमें फॉरवर्ड भी आ जाए, वह तमाम जो एमवाई समीकरण भी आ जाए? अब देखिए कि धरातल पर जिनका जितना पहुंच रहेगा। आपको पहुंच वाला कौन दिखाई दे रहा है? अब यहीं तो पहले बताए हैं कि दोनों के दोनों आदमी धुरंधर हैं। अब दोनों आदमी का फाइनली नहीं कर सकते। नहीं, फाइनली हम नहीं कर सकते हैं। अब दोनों के दोनों आदमी एक से एक बढ़ के नेता हैं। जैसे अभिनेता सिंगर विनोद बेदर्दी हैं, वो धरातल पे हैं, ये भी धरातले पे हैं, तो इसलिए इसमें विशेष हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट लिए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कुछ बेहद जानकारियाँ होगा इस पे। हाँ, यही बस हम यही कहेंगे कि मुकेश सहनी जी का कहना है, और वो तो आप लोग खुद सब कोई जानते हैं कि अधिकांश जातिवाद के बढ़ावा करते हैं। किसी भी रैली में वो निषादों के आरक्षण की बात करते हैं, तो शायद जातिवाद के होंगे, और तो सिंगर विनोद बेदर्दी का टिकट वहाँ से कंफर्म होगा। एक और सवाल है, वहाँ के विधायक शालिनी मिश्रा कैसी है? हाँ, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। सिर्फ कैमरे पे या कैमरे के पीछे? तो आप पूछें कैसी है तो ठीक है, तबीयत उनका थोड़े ख़राब है, वो तो खूब बढ़िया फील्ड में घूम रही होंगी, कहीं पटना होंगी। अच्छा, जनता के बीच? जनता के बीच तो हमको नहीं दिखी हैं कहीं पे। आप रहते नहीं हैं अपने विधानसभा क्षेत्र? रहते हैं, विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, फिर आते हैं, कभी कभी आती हैं वो भी। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है अगर जो है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन की बोलबाला ज़्यादा होती है, गठबंधन में अगर देखा जाता है कि जाति और पार्टी देखकर वोट किया जाता है, गठबंधन में लड़ाई होगा, तो क्या शालिनी मिश्रा फिर से बाजी मार देगी? देखिए आपको बता दें कि शालिनी मिश्रा का अभी थोड़ा क्रेज़ पहले से डाउन हो चुका है, और जो पहले था वो अब नहीं है, यानी पहले से बिखर गई। हाँ, पहले से कुछ या इधर बिखरी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा वो धरातल पे कम आती हैं, ये हकीकत है। क्योंकि हम एक वोटर होने के नाते कह रहे हैं, रिपोर्टर होने के नाते नहीं कह रहे हैं, और धरातल पे थोड़ा उनका अथी कम हो गया है, वो बहुत कम आती है क्षेत्र में। हाँ। फाइनली मैं लेना चाहूँगा वरुण विजय, विनोद वेदर्दी या फिर शालिनी मिश्रा? देखिए अब जैसे आप बात किए शालिनी मिश्रा, विनोद वेदर्दी, वरुण विजय, तो अब जनसुराज से भी पकड़ लीजिए, वहाँ से रामशरण यादव भी है। हाँ। ठीक है, जनसुराज के आप अपने से पकड़ रहे हैं? हम नहीं, जैसे पार्टी है तो वो तो लड़बे करेंगे। हाँ। वो भी स्थानीय नेता है, रामशरण यादव जी भी स्थानीय नेता है, उनका पकड़ क्षेत्र में पकड़ सबसे ज़्यादा है इन सभी लोगों से। वो उम्रदवार भी हैं, नॉलेज भी है, पहले से ज़्यादा जानकारी है, और जनसुराज से वो भी आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, अब जैसे महागठबंधन में होता था क्या कि पहले यादव जी और सहनी जी लोग मिल करके अब वोट देते थे लोग, लेकिन यदि अब इधर वीआईपी के टिकट यदि विनोद वेदर्दी को मिलता है तो उसमें हाँ, तो यादव जी चल जाएंगे यादव जी के पास, और सहनी जी चल जाएंगे सहनी जी के पास, बस यहाँ पे बिखर जाएगा। और फिर बाजी मारने वाला बाजी मार जाएगा। 2025 में मुख्यमंत्री के चेहरे में सबसे आगे कौन है? और देखिए विकास के नाते जिस तरह प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यदि वो होते तो बेटर होता, लेकिन शायद वो अभी बन नहीं सकते हैं, क्योंकि तो अभी उनका पार्टी का विस्तार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है ना? अच्छा। बाकी नीतीश कुमार तो है ही नहीं है, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है वो, और उनका 5 साल का कार्यकाल बढ़िया था, जब फर्स्ट टाइम जीते थे उस समय बढ़िया काम किए, लेकिन उसके बाद से उनका घटते चल गया, रेटिंग उनका नहीं मिला, और मानसिक संतुलन भी उनका खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। हाँ। तेजस्वी यादव को किस नज़र से देखते हैं? युवा नेता है, कुछ दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री बनते हैं, काफ़ी रोजगार दिया। वो थोड़ा है ना, जैसे कि होता है ना कि सोच समझ के काम नहीं करते हैं। अच्छा। सबसे पहले आपको बता दें कि वो अधिकांश लोग तो उनको 9वां फेल या 10वां फेल कहता है लोग, लेकिन वो हटा दीजिए मैटर। भिड़ जाते हैं किसी से भी? हाँ, वो भिड़ जाते हैं, क्योंकि पहले से राजनीतिक के दौर में ही आ रहे हैं, राजनीतिक उनका पारिवारिक क्षेत्र है, राजनीति एजेंडा रहा है। तो यदि वो बढ़िया काम किए होते, इसके पहले भी वो शायद 15 साल उनके पिताजी रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उस समय बढ़िया काम किए होते तो आज इन लोगों का ये दशा दुर्दशा नहीं होती। तो यही है कि आप पहले पीछे बढ़िया नहीं किए तो आगे कैसे बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए जनता का विश्वास उठ गया। लेकिन पिछले बार आपको बता दें कि पिछले साल इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जनता ने काफ़ी विश्वास किया था। आपको पता है कि लास्ट समय में जाकर डिसीजन बदल गया कि एनडीए के सरकार बन रहा है, लेकिन शुरू से जब लोगों का उम्मीद सीटें भी उस तरह से आ रही थी कि महागठबंधन की सरकार बन गई, मिठाइयाँ बढ़ चुकी थी, पटाखे उड़ रहे थे, तब तक एकदम से चेंज हो गया। कहीं ना कहीं लोग विश्वास किए थे, और फिर इनको विश्वास और थोड़ा जमाना होगा तेजस्वी जी को, और विश्वास यानी कि इस बार उम्मीद है। हाँ, शायद हो सकता है। तो चलिए, बाकी आप देखे होंगे इस वीडियो के माध्यम से हमने आदित्य शर्मा के साथ केसरिया विधानसभा या बिहार के राजनीति पे कई मुद्दे पे हम लोगों ने चर्चा किया। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय रखना चाहते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।